पहाड़ी मुल्क चैनल में आपका स्वागत। खूबसूरत हमारे पहाड़, उतनी खूबसूरत यहाँ की बातें। आज फिर बात करता हूँ आपके साथ नैनडांडा ब्लॉक के पूर्वी क्षेत्र गुजड़ू पट्टी की, जो कि महादिव्या देवी की छत्र छाया में और भौन देवी की छत्र छाया में ये क्षेत्र गुजड़ू गढ़ी। बहुत ही सुंदर ये क्षेत्र, और ये सड़क सीधा जा रही है बारात किनार तक पहुंची है। और इसी किनार गांव में हम पहुंचे, जहां पे कि ये सड़क और ऊपर सड़क की और नीचे भी किनार तल्ला किनार मल्ला पूरा गांव फैला हुआ है। यहीं पे कृष्ण कुमार सुंदरलाल जी ने खूबसूरत सा घर बनाया है इन डांडी कांटों के बीच में। कृष्ण कुमार जी अपने भाइयों के साथ दिल्ली में रहते हैं, सुंदरलाल बंधु, और भागवत कथा का आयोजन अपने गांव में किया है। शानदार यहाँ पे बंगला उन्होंने बनाया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। पुरानी निशानी भी यहाँ पे रखी है पुराने घर को, और उसके अगल बगल में शानदार बंगले। यहीं पे भागवत कथा का आयोजन 24 नवंबर से 29 नवंबर तक हुआ। भागवत कथा सुनने के लिए हम यहाँ पे पहुंचे। व्यासपीठ पर थे प्रकाश चंद्र मेंदोलिया जी, जो कि बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं। और हम भी इस कथा को सुनने के लिए, भागवत कथा को यहाँ पे पहुंचे। शानदार ये गेट बनाया हुआ सुंदरलाल बंधुओं द्वारा, और बहुत सुंदर व्यवस्था की थी भक्तजनों के लिए जो कथा सुनने के लिए यहाँ पे पहुँच रहे थे। लोग अपनी फोटोएं भी खिंचा रहे थे जाते हुए, और एक कतारबद्ध होते हुए लाइन से जाते हुए ये सभी भक्तगण किनार पहुँचे सुंदरलाल जी के घर में, जहाँ पे कि भागवत कथा का आयोजन आचार्य प्रकाश चंद्र मेंदोलिया जी के मुखारबिंद से किया जा रहा है। बहुत सुंदर सी व्यवस्था, शानदार ये घर, और वहीं पे आंगन में टेंट लगे हुए। लगता ही नहीं कि हम कहीं पहाड़ में होंगे, लगता है कहीं शहर की किसी अच्छी सी सोसाइटी में पहुंच गए होंगे, धनी सोसाइटी जिसको बोल सकते हैं। भारतीय झंडा लहराता हुआ, और वहीं यहाँ पे पूरी व्यवस्था की हुई है सभी भक्तजनों के लिए, चाहे भोजन की हो चाहे चाय पानी की हो। हमने भी यहाँ पे सभी भक्तजनों के साथ भोजन किया। बड़ी बेहतर जिसको बोल सकते हैं हम व्यवस्था, सुंदरतम टेंट लगे हुए हैं। पाकशाला अलग बनी हुई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये भोजन करते हुए दोपहर का ये लोग प्रसाद ग्रहण करते हुए, जिसको हम बोल सकते हैं, दो जगह ये व्यवस्था प्रसाद वितरण की। और इधर देखते हैं तो बहुत ही सुंदर पाकशाला टेंट से ढकी हुई, जिसमें कि प्रसाद बनाया जा रहा है। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाएंगे तो बंगले के ठीक आगे पूरा टेंट लगा करके, और ऊपर वाले खेत में भी व्यवस्था की गई है लोगों के बैठने की, जहाँ पे कि भजन कीर्तन ये चल रहे थे। भजन की बात करें तो ब्रिजमोहन मेंदोलिया जी, जो कि दिगोली गांव के हैं, बहुत ही खूबसूरत उनका ये भजन जो इस टाइम बज रहा है। और बहुत सुंदर व्यवस्था भागवत कथा की यहाँ पे, जितनी सुंदर उन्होंने व्यवस्था की है उतनी सुंदर ढंग से यहाँ पे कथा वाचन आचार्य प्रकाश चंद्र मेंदोलिया जी कर रहे हैं। तैयारी चल रही थी। साधना टीवी में भी ये कार्यक्रम यहाँ से सीधा रिले किया जा रहा था, लाइव जिसको हम बोल सकते हैं। और ये सभी कर्मचारी गण यहाँ पे अपनी व्यवस्थाएं कैमरे की बनाते हुए, और जब हम पहुँचे तो हमने भी सोचा कि थोड़ा बहुत हमको भी ज़रूर इस पवित्र कार्य का वर्णन आप तक पहुंचाना चाहिए हमारे दर्शकों तक। कल 29 तारीख को आखिरी दिन था भागवत कथा का। वेद व्यास जी की ये मूर्ति यहाँ पे, और बहुत सुंदर ये बंगला बना हुआ जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसी के प्रांगण में ये पूरी व्यवस्था बहुत शानदार ढंग से चारों तरफ से कनात, क्योंकि आजकल हल्का सर्दियों के दिन भी हैं, और लोग बाग लगातार यहाँ पे बने हुए थे कथा सुनने के लिए। मत ढूंढो इंसान को, इंसान नो तो प्यारा, धर्म कर्म सब छूमंतर, ईमान नो तो प्यारा। मत ढूंढो इंसान को, इंसान नो तो प्यारा, मत ढूंढो इंसान को, इंसान नो तो प्यारा।
दीनदयाल बंधु दिल्ली में अपना व्यवसाय करते हैं, लेकिन भागवत कथा के लिए अपना पैतृक गांव चुना। शानदार यहाँ पे घर भी उन्होंने बनाए हुए हैं। सुनिए ब्रजमोहन जी का ये भजन। गणेशा हे तेरा हुआ मोरी गाना तेरा हुआ खोरी का गणेशा हे तेरा हुआ मोरी गाना पंचनाम देवाए तेरा होया भूमि का भूम्याला है तेरा होया पंचनाम देवाए जो जश तेरी तेरो सेवा नानन पंचनाम देवता भी सेवा नानन देवताओं को देसा है मेरू गढ़ देसा है ओ मेरू गढ़ देसा है। उत्तराखंड की भूमि की स्तुति के साथ व्यास जी ने अपना स्थान यहाँ पे ग्रहण किया, जो कि आचार्य प्रकाश चंद्र मेंदोलिया जी हैं। जगी रोला प्रेमी विशेरोला सुखी दुखी जगी रोला प्रेमी विशेरोला तेरो मान सम्मान तेरा गीतों गूंजोला तेरो मान सम्मान तेरा गीतों गूंजोला देशों पर देसा गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जागे पुजारी हरि मंदिरों में जागे पुजारी हरि मंदिरों जाके जगाते हसरों में जाके जगाते हरि को हे शील सिंधो अवनेत्र खोलो हे शील सिंधो अवनेत्र खोलो हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी भक्तजनों ने यहाँ पे व्यास जी को माल्यार्पण किया, साथ में आशीर्वाद दिया और व्यास गद्दी का परिक्रमा भी यहाँ पे की। हरि हमारे सन मित्र सद बांधव मित्र सारे मित्र सद बांधव मित्र सारे भूलो न भाई हरि को पुकारो भूलो न भाई हरि को पुकारो हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है गोविंद मेरी यह प्रार्थना है भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा भूलो नाम होकर हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ श्याम संतोष पंडित जी ने क्या कहा सुनिए। बहुत बड़ी कृपा है। धन्य है वो माँ जिस माँ ने ऐसे बच्चों को इतने सुंदर संस्कार दिए हैं कि जो गांव में भी न रहते हुए दिल्ली जैसे बड़े बड़े महानगरों में रहते हैं, कोई भारत से बाहर भी रहते हैं, लेकिन भाव ये है कि हमारा गांव, हमारा क्षेत्र, पूरे क्षेत्र के शांति और सुंदर कामना हेतु गांव के अंदर इतनी सुंदर भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। धन्य है ऐसी माता नंदा देवी जी जिनके सुपुत्रों ने ऐसा शुभ कार्य किया है। मैं सभी सुंदरयाल बंधुओं को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसे आयोजन आपने गांव में किया है जहां की लगभग पलायन हो चुका है। ये भागवत कथा तो पुनीत है ही है, लेकिन इसके माध्यम से हमारे गांव में जो पलायन है, जो जैसे व्यास जी बोलते हैं कि कुछ संस्कृति हमारी डाउन जा रही है, जो लोगों के अंदर भक्ति भावना कम हो रही है, ऐसे पुनीत कार्यों से इसमें और बढ़ावा आएगा। और जो आप लोग आज 7वें दिन में हम प्रवेश कर रहे हैं, आप बहुत दूर दूर से 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर से पैदल आकर कथा सुनते हैं, इससे दिल बहुत खुश होता है। व्यास जी बहुत प्रसन्न हैं कि आप लोग इतने मन भाव से, अच्छे भाव से कथा का श्रवण कर रहे हैं। ये कथा श्रवण, ये कथा
ये अमृत है। इस अमृत का आप श्रवण कर रहे हैं ऐसे व्यासपीठ से। मैं व्यासपीठ का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आभार व्यक्त करता हूं मैं साधना चैनल, साधना गोल्ड टीवी वालों का, जिनके माध्यम से ये कथा यहीं तक सीमित नहीं है, पूरे वर्ल्ड में सब लोग इसको रसपान कर रहे हैं। साधना टीवी वालों के लिए भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन उन माताओं के लिए, उन मातृशक्ति के लिए जो बहुत दूर दूर से कथा सुनने के लिए आ रही है। बड़ा दिल खुश होता है जब इतनी भीड़ ऐसे पलायन वाले गांव में जहां 2-2, 3-3 परिवार रहते हैं, वो भी बुजुर्ग लोग रहते हैं, इतनी तादाद में आज लोग सुनने के लिए आ रहे हैं। मैं सभी भक्तजनों का व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राम। यत्रैकतो विलसिता वसिता शोभा वृन्दावनेऽपि कृतया वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाणवेणुं लक्ष्मश्रिये यदुपते पशुपाङ्गजाय व्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां चित्कुलचौरं श्रीराधिकाया हृदयेश चौरं चौराग्रगण्यां पुरुषं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भागवतं रसमालयं मोराहो रसिका भुवि भावुता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। सकल कलिकलुष विध्वंसिनी भक्त जनमन आनंद कारिणी त्रिविधोत्पातक नाशिनी रम्यां हरौ दृढ़ भक्ति प्रदायिनी सूत सौनक शुक परीक्षित दशम एकादश द्वादश स्कंद संबंधिनी श्रीमद्भागवत कथा प्रस्ताव मया प्रस्तूयते। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। पूर्वकथाया प्रसंगः
बोले भागवत महापुराण की जय। श्रीमन्नारायण नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ बद्री नारायण नारायण नारायण। ये मेरे पतिदेव की भुजा है या किसी और की भुजा है? तो उस कटी हुई भुजा ने कह दिया कि प्रिय, मैं उस दिव्य रणभूमि में लक्ष्मण के द्वारा वीर गति को प्राप्त हो चुका हूं और मैं तुम्हारी जो है उस दिव्य स्वर्ग लोक में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। ये रावण के पास जब पहुंचती है अपने ससुर के पास कि तुम्हारे पापों ने जो है संपूर्ण लंका का नाश कर दिया है, मुझे भी वैधव्य देखना पड़ा, मैं तो एक श्रेष्ठ पतिव्रता हूं। उस समय रावण ने सुलोचना से कहा था कि अरे बेटी, अब मैं समझ गया हूं कि तुम तो श्रेष्ठ पतिव्रता हो। कहा पिताजी, अब मैं जीवित नहीं रह सकती हूं, अब मैं अपने पतिदेव की इस भुजा के साथ में सती हो जाऊंगी। तो रावण ने कहा कि बेटी, एक बार अब तुम जो है सती हो जाओगी, लेकिन तुम एक बार राम के दर्शन करने के लिए जाओ। सुलोचना ने कहा, आप क्या कह रहे हैं? आपका जो इतना श्रेष्ठ शत्रु, उसके पास भेज रहे हो मुझे? तो रावण ने कहा, अरे बेटी, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। अरे राम जैसा भ्राता, राम जैसा आदर्श और कोई नहीं है। तुम एक बार अंत में राम के दर्शन करने के लिए जाओ। सुलोचना को जो भेजा, सुलोचना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पास गई, प्रणाम किया और कहा, सुलोचना से कहा, तुम्हारा कल्याण हो, बोलो। कहा, मैं आपके दर्शन के लिए आई हूं। अरे कहा, सुलोचना, ये जो युद्ध था एक बहुत बड़ी, दो महान पतिव्रताओं का युद्ध था, उर्मिला और सुलोचना का। तो कहा, वो तो बहन ठीक है, मुझे तो वैधव्य देखना पड़ा, इसका कौन सा कारण है? मुझे क्यों वैधव्य देखना पड़ा? तो राम ने कहा सुलोचना से कि तुम्हारा जो पति था, बस यही धर्म और अधर्म की नीति है। ये अधर्म से लड़ रहा था और लक्ष्मण जो था वो धर्म के साथ लड़ रहा था, इसलिए तुम्हें वैधव्य देखना पड़ा। लेकिन लंका का राज्य तो विभीषण को दे दिया है। यदि तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें अयोध्या का राज्य दे सकता हूं, अभी भी मैं उसे जीवित कर सकता हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की मर्यादा। लेकिन कहा नहीं, राम के उस स्वभाव को देख करके, राम के उन विचारों को देख करके सुलोचना जो थी बड़ी तृप्त हुई। उन्होंने कहा, आज मुझे जो है परमात्मा के दिव्य दर्शन हुए। मेरे ससुर ने यदि कोई पुण्य कर्म किया, आज मुझे परमात्मा के पास भेजा। ऐसे श्रेष्ठ शत्रु के रूप में रावण ने जो राम का ध्यान किया शत्रुता के रूप में, और अंत में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के दिव्य दर्शनों के पश्चात रावण का मोक्ष हुआ। यही रावण, कुंभकर्ण, वही जय और विजय जो थे, क्योंकि इनके अंदर भी परमात्मा का दिव्य लेश था, दिव्य अंश था। जय और विजय द्वारपाल के रूप में 3 जन्मों तक अभिशाप के कारण राक्षसी योनि में, आसुरी योनि में जन्म लेना पड़ा। जो हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण और कुंभकर्ण, शिशुपाल और दंतवक्त्र, 3 जन्मों में राक्षस बने और तीनों जन्मों में जो है परमात्मा के द्वारा
इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। आनंद कंद परमात्मा के वो जो चरित्र थे, इसीलिए एक ब्रह्मा जो साक्षात ब्रह्मलोक के ब्रह्मा हैं, वो भी भगवान से मांग रहे हैं कि अरे ब्रह्मा जी, भगवान हे कन्हैया, मुझे जो है वो ब्रह्मलोक नहीं चाहिए, मुझे तो तदस्तु में नाथ सभूरि भागो भवेत्र मान्यत्र तो वातिरश्चाम एनाह मोइबेको विभवज्जनानां भूत्वा निषेवे तव पाद पल्लवम्। बात निरश्चाम, मुझे तिर्यक बनाओ। तदस्तु में नाथ सभूरि भागो, इस वृंदावन की एक भूमि में एक किनारे पर कहीं पर भी मुझे एक जो है पक्षी ही बना दो। वही रसखान की कविता गुरु लोगों ने, कई लोगों ने, विद्यार्थियों ने पढ़ी होगी। रसखान ने भी यही कहा था, पाहन हो तो वही गिरी को जय धरयो कर छत्र पुरंदर कारण, जो खग हो तो बसेर करो नित्य काल निकूल कदम्ब की डारन, जो पशु हो तो चर कहा बसो मेरो चरो नित्य नंद की धेनु मझारन। कहा भगवान, मुझे भी आप जो है उस वृंदावन में, उस यमुना के तट पर कोई एक पशु बनाओगे तो मैं लगातार नंद बाबा की गायों के साथ में चुगता रहूं। मैं यदि पक्षी बनूंगा तो यमुना के किनारे पर कदम्ब के वृक्ष में लगातार मैं निवास रहूं। मथनोपलेपा प्रेंखेंखनारभरोदितो क्षणमार्जनादो। ऐसा वर्णन किया गया है भागवत में। कहा कि परमात्मा की बांसुरी का जब स्वर आता है तो उस समय भी ध्यान लगातार वहीं लगा हुआ है। मोहने बहनने मथनोपलेपा प्रेंखेंखनारभरोदितो क्षणमार्जनादो इत्यङ्गनाभिलसकृते कृतेन तालबलैर्न हरिर्ननर्तः। भगवान का वो नृत्य का वर्णन किया गया है, वेणु गीत का वर्णन किया गया है। माता यशोदा से कहती हैं, ग्वाल बाल कह रहे हैं कि माँ, ये तो कन्हैया जो है बंसी बजाता है, बड़ा सुंदर बांसुरी का बड़ा सुंदर धन इसकी जो सुर है, उस समय तो संपूर्ण जो है चराचर स्तब्ध हो जाता है। गौशाला में गायों का दूध निकाल रही थी, उनका हाथ जो है थन पर, एक हाथ नीचे और एक हाथ थन पर पकड़ा हुआ ही रह गया। मथनोपलेपः, जो मथन कर रही थी दही का, उनका हाथ एक अंदर को एक बाहर को ही रह गया। मथनोपलेपः, जो अपने आंगन को लीप रही थी, उनका हाथ वहीं पर स्तब्ध हो गया। वही थी समस्त स्वर्ग के जो देवता लोग हैं और स्वयं भगवान जो है थी करके जो है नृत्य करते हैं माता के उस मणिमय आंगन पर नृत्य करते हुए। समस्त स्वर्ग के देवता, यक्ष, नाग, गंधर्व, चारण, जितने भी स्वर्ग के समस्त देवता हैं, वे जो है आनंदित होते हुए भगवान की उस दिव्य बांसुरी का जो है रसपान करने लगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अक्षण्णतां फलमिदं च परं विदामा। ऐसा वर्णन किया गया है। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीतम पीयूष मुत्तहित कर्ण पुटे पिबन्त्या सावाश्नुतस्तन पयः कवलास्मतस्थु गोविंदमात्मनि दृशाश्रुकला स्पृशन्त्या। कल्पना कीजिए उस बांसुरी से जो स्वर निकल रहा था। कहा गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीतम। बड़ा वर्णन है, कई श्लोकों में लिखा गया है। भागवत में श्लोक सुनाता रहूंगा तो आधा घंटा, 2 घंटे, 1.5 घंटे लगभग उसी पर लगेगा, लेकिन आपको सार सुना रहा हूं
क्योंकि ये बंसीधर परमात्मा, इनका बंसी का विशेष जो इनके एक आयुध के रूप में, एक छवि के रूप में और साक्षात भगवान शंकर के द्वारा दिव्य दी हुई जो बांसुरी है, शंकर का जिसमें अंश है, ऐसी बांसुरी का स्वर जब ये गाय और बछड़े चुगाने के लिए जाते हैं और जंगल में जैसे बांसुरी का स्वर निकलता है, तो उस समय कहा गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीतम पीयूष मुक्त कर्ण फुटैति वंद्या। कैसा उसको जो है अमृत की तरह इस कर्ण के रंध्र से लोग पी रहे हैं। समस्त गोप, समस्त गाय, बछड़े, समस्त वहां के गोकुल और वृंदावन के वासी की जय। श्याम सुंदर सवेरे सवेरे, श्याम सुंदर सवेरे सवेरे, तुम ये मुरली बजाया करो ना। श्याम सुंदर सवेरे सवेरे, नाम मुरली में ले के मेरा, नाम मुरली में ले के मेरा, नाम मुरली में ले के मेरा, वो मुझे घर से बुलाया करो ना। सवेरे मुझे घर से बुलाया करो ना। तालियां बजाने में कंजूसी नहीं, तालियां बजाइए। वो तेरे कांधे पे काली कमरिया, तेरे कांधे पे काली कमरिया, और मुख पे है प्यारी मुरलिया, और मुख पे है प्यारी मुरलिया। वो तेरे कांधे पे काली कमरिया, और मुख पे है प्यारी मुरलिया। मेरे घर के, मेरे घर के अगाड़ी पिछाड़ी, मेरे घर के अगाड़ी पिछाड़ी, तुम यूं चक्कर लगाया करो ना। श्याम सुंदर सवेरे सवेरे, श्याम माखन में खाना, वो घर में माखन की कोई कमी ना। पर सखियों के घर जा जाकर, पर सखियों के घर जा जाकर, तुम यूं माखन चुरा श्याम सुंदर सवेरे सवेरे, तुम यूं मुरली बजाया करो ना। वृंदावन गोकुल की गलियां, वहाँ वृंदावन गोकुल की गलियां, वो जहाँ रहती है राधा की सखियाँ, जहाँ रहती है राधा की सखियाँ। वो तुमने पहले तो सबको हंसाया, तुमने पहले तो सबको हंसाया, फिर हंसा कर रुलाया करो ना। श्याम सुंदर सवेरे सवेरे, तुम यूं मुरली बजाया करो ना। मुरली ले के मेरा,
श्याम सुंदर सवेरे सवेरे मुरली बजाया करो करताल ध्वनि के द्वारा परमात्मा को रिझाना, और जुआ से जिसने नाम नहीं लिया वो तो उसकी जिम्मेदारी है भाई। वो एक तो वहाँ हरिद्वार में जाकर के भी उसने कहा, उसके लिए कहा कि भाई अब बोल गंगे हर हर वेल वालों एक नाम तो कहते नहीं ध्यान वाला झगड़ा बड़ी भारी कहते ना। उसकी पत्नी का नाम था गंगा, अरे कहा अब तो बोलते गंगे हर हर वेल वाली अभी नाम था। इतना यहाँ पर पहुंच करके भी अभी भी कभी यदि परमात्मा का नाम नहीं लिया तो बस दोस्त उसकी जिम्मेदारी है। क्या कहे कि वो कहा एक कुतिया को पहुंचा दिया था राजघराने में, रानी बना दिया उसको। वहां जाकर के उसका जो स्वभाव था वो छूटा ही नहीं। देखा उसने इधर उधर उस पर राजा के मंदिर में देखती थी, बर्तन चाटने लग जाती थी। मारा उसने लात, कह रहे उसने कहा कुतिया। फिर ले गए बाबा के पास, कह रहे अभागिन कुतिया वहां पहुंच गई थी राजघराने में, पर क्या करे तेरे भाग्य में था ही नहीं। यहाँ पर जो है भाग्योदयन बहु जन्म समार्जित, ये तो कई जन्म का फल जो है हमें अर्जित करके अब तब मिल रहा है आनंद सत्संग का। इसीलिए कहा कि बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न होई। कैसे राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब राम की कृपा होती है तब वो सुलभ होता है। तो ये राम की कृपा है, ये परमात्मा की कृपा है, कृष्ण की कृपा है। इतनी करतल ध्वनि के द्वारा तो हमारे परमात्मा हमारे कृष्ण रीझ करके हमारे इस दिव्य यज्ञ में जो है हमारे बीच में विद्यमान है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। परमात्मा कहते हैं माँ अब तो मैं बड़ा हो गया हूं, ये बछड़े चुगाते चुगाते बड़ी परेशानी हो रही है। अब गाय चुगाएंगे, दूर दूर जाएंगे, क्योंकि अपने अवतार का कार्य भी तो पूरा होना है। और अपने जो बड़े बड़े ग्वालवाल हैं उनके साथ में कन्हैया जो है पहली बार गायों को चुगाने के लिए बहुत दूर बड़े बड़े पर्वतों पर यमुना की नदी के किनारे पर गौ माता का जो है आह्वान होते ही गौ माता आ गई। देखो गाय जो थी ऐसी आवाज करती हुई उस पर्वतों पर दिव्य वृंदावन में जो गाय बड़ी बड़ी जो गाय हैं अपने बछड़ों को छोड़ करके और वृंदावन की ओर आज भगवान पहली बार गायों को चुगाने के लिए जा रहे हैं। और जहां पर परमात्मा का एक विशिष्ट कार्य होता है वहां एक बहुत बड़ी लीला का प्राकट्य होता है। सभी ग्वाल वालों के साथ में कहां पहुंचते हैं? उस यमुना नदी के किनारे दिव्य यमुना मां उसके किनारे पर सबके सब ग्वालवाल गायों को लेकर के गाय चुग रही हैं और ग्वालवाल जो है यमुना नदी के किनारे पर क्रीड़ा कर रहे हैं। एक ऐसा गोपाल है वो कह रहा है देखो मेरे पास गेंद है, हम गेंद का खेल करेंगे, लेकिन कन्हैया तेरे को नहीं खिलाएंगे, तो बड़ा बलवान है और ज्यादा चंचलता का कार्य भी करता है। मेरे पिताजी मेरी माँ कई बार कहने के बाद तब मेरे लिए एक गेंद लाए हैं, तेरे को नहीं दूंगा। अरे कहा सबको खिला भाई साथ में। कहा ये गेंद कहीं खो जाएगी तो फिर कहां से आएगी? भगवान ने कहा मैं दूंगा तेरे को गेंद। वही गेंद की जो क्रीड़ा हो रही है कैसे स्थान पर जहां पर सहवै बहुत युगावासा, बहुत लंबे समय तक जिस एक नदी के उस यमुना नदी के एक तालाब में बहुत बड़ा कालिया नाम का जहां पर सांप निवास करता था। पतंतु परिगा खगाहा, जिसके ऊपर से कोई पक्षी भी उड़ती थी उसके जहर से वो नीचे गिर जाती थी। इतना भयंकर कालकूट विष उस यमुना हृद में विषैली हो गई थी वो यमुना। आज उस सांप का जो है कल्याण करना है, उसका मंगल करना है, इसका इस
घटना से एक बहुत बड़ा मतलब, बहुत बड़ा उद्देश्य, अर्थात आपसे रोज कहता हूं कि भगवान जिसको दंड देते हैं उसकी बुद्धि को खींच लेते हैं, और जिसको जो है आशीर्वाद देते हैं उसकी बुद्धि को नियोजित कर देते हैं। ऐसे ही इस प्रसंग से हमें ये ज्ञान मिलता है, गेंद का खेल हुआ और बड़ी जोर से भगवान ने तो ये क्रीड़ा करने का ये उद्देश्य ही था, इसका तात्पर्य यही था। जोर से मारा गेंद पर और वो जो गेंद गई नदी में जाकर के तालाब में गिर गई, जिसमें कालिया नाग निवास करता था। वहां पहुंच गई यमुना हृद में। उसने कहा ला मेरी गेंद ला। उस गोपाल ने कहा तूने मेरी गेंद क्यों फेंकी, बड़ी मुश्किल से मंगाई थी मैंने अपनी माँ से। उसने कहा वहां कौन जाएगा। भगवान ने कहा किसके बस की बात है भाई, वहां कौन जाएगा। अरे तुझे पता है उसमें तो एक विषैला सांप रहता है। तो कहा क्यों फेंकी उसमें, ला। आपस में इनकी नोक झोंक जो होने लगी तो कहा कूद जाऊं उसमें। भगवान ने कहा अरे कूद जाऊं उसके यमुना के जल में। उसने कहा अपने बाप का है तो कूद जा। उसको जो है उलाहना दे रहे हैं, जा देख करके एक बार जाके तो देख। और जो ऐसे कह दिया, भगवान ने अपना जो पीतांबर बांधा और सीधे कदम्ब के वृक्ष में चढ़ करके कृष्ण मधिरिय ततोति तुंगम आस्फोट्य गाढ़ रसनो न्यपतद विशोदे, और उस विषैले यमुना हृद में अपना फेटा बांध करके कदम्ब के वृक्ष में चढ़े और जोर से जो छलांग लगाई यमुना नदी में जाकर के, और उस यमुना के तालाब में गिर गए। वहां जाकर के कालिया नाम का जो सांप था, जितनी नाग पत्नियां थी उन नाग पत्नियों ने देखा 5 वर्ष का बालक बहुत देर से पानी में गिर गया लेकिन अभी तक मरा नहीं। विषैले कालिया नाम के सर्प के पास पहुंचे कि महाराज एक सर्प ऐसा आया, एक बच्चा ऐसा आया है लेकिन अभी तक उसके प्राण पखेरु नहीं उड़े। ये जो है अपनी फणाओं को फैलाता हुआ कालिया नाम का सर्प बाहर निकला और भगवान को जो अपने फंदे में इसने लिया, घुमाया उसको, और भगवान ने भी दिखावा कर दिया। सबके सब ग्वाल वाल घबराने लगे और पानी के ऊपर आकर के ऐसा लग रहा था जैसे मर गए। सबके सब ग्वाल वाल गावो वृषा वत्स तरा क्रंदमाना सुदुखिता, जितने भी वृषभ बैल थे, जितने भी गायें थी, जितने बच्चे थे, ग्वाल वाल सबके सब क्रंदमाना सुदुखिता कृष्ण भी देखा। कृष्ण को देख करके सबके सब डरने लगे और उस गोपाल को कहने लगे, उस मनसुखा नाम के ग्वाले को, तूने क्या कर दिया, क्यों कहा तूने कन्हैया को इस पानी में जा। ततो ब्रज महोत्पात, वहां गोकुल में जो है अनेक प्रकार के उत्पात होने लगे। कहते हैं जब कोई अब सपन होता है उसका अनुमान कुछ लगता है पहले भी, तो यहाँ पर भी जो है ऐसे उत्पात होने लगे। इनके घर में माता यशोदा के घर में कौवा बोलने लगा, श्यार बोलने लगे, माता यशोदा की आंख भड़कने लगी। अरे आज पहली बार गया है गाय चुगाने के लिए, न मालूम क्या अपसपन हो गया, वहां क्या अमंगल होता है। ग्वाल वाल पहुंच जाते हैं घर में, माता यशोदा दौड़ते करके यमुना नदी के किनारे आती है, पछाड़ करके खा के गिरती है। इतने में भगवान कन्हैया ने सोचा कि मेरी माँ का तो प्राण निकल जाएगा। भगवान ने अपने स्वरूप को जो बढ़ाया, जो अपने शरीर के अंदर जो लपेट रखा था भगवान को, स्वरूप को बढ़ाया और इतना बढ़ाया कि कालिया नाम का जो नाग था उसके शरीर से, उसके मुख से खून निकलने लगा, उसके शरीर के ऊपर नाचने लगे। कहा अपने फणाओं को फैला, हाथ में उस गेंद को लेकर के, एक हाथ में बांसुरी लेकर के, और भगवान कन्हैया जो थे नृत्यावसाने नटराज राजो नानाद ढक्कन नव पंच भारम। ये नटवर बपू, इतना जो सुंदर शरीर, सौलना जो शरीर था,
उसको लेकर के नाग की फणाओं के ऊपर नृत्य करने लगे और ऐसा तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पग पटकत फम पम फम फनन परत पम 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 फम पम पम फनन पर विम 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 विनति करत विम 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 विनति करत नाग बधुहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। क्या मालूम आप ऐसे श्रेष्ठ इतने बलवान हैं, कोई दिव्य आत्मा है, हमारे पति के प्राणों को बचाओ, इसे प्राणों की भीख दे दो, मत मारो हमारे पति को। तो भगवान ने कालिया नाम के नाग से कहा, बोल भाई क्या चाहिए। आज ये नाग जो था, कालिया नाम का जो नाग है, जिसके सिर के ऊपर साक्षात भगवान के पैर पड़ गए हैं, इसका तो आज कल्याण हो जाना चाहिए। क्या चाहिए? तो ये कहता है भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे प्राण दान दे दो, मुझे मत मारो। कहा बोल, कुछ मांगना चाहता है? नहीं। कहा भगवान, मुझे सांप ही रहने दो। सांप की जो योनि है बड़ी निंदनीय होती है, बड़ी खराब होती है, ऐसी निंदनीय योनि में, लेकिन कहा मुझे सांप ही रहने दो। आज तो ये इंद्र का आसन मांग सकता था, लेकिन बुद्धिम तस्यापकर्षन्ति, उसकी बुद्धि को भगवान ने ऐसा भ्रमित कर दिया। इसने कहा नहीं, मुझे सांप ही रहने दो। तो कहा यहां पर नहीं, समुद्रम या हिमाचिरम, यहां पर सांप बन करके नहीं रहना है, जाओ तुम जो है समुद्र में चले जाओ। तो ये कालिया नाम का सर्प कहता है कि महाराज, मैं समुद्र में जाऊंगा कैसे? मैं जाऊंगा तो मुझे तो मार्ग में गरुड़ खा जाएगा। मैंने तो गरुड़ का बहुत बड़ा अपराध कर रखा है, उसी के डर के मारे तो मैं यहां रहता हूं यमुना हृदय में। अरे कहा नहीं, जा, तेरा मैंने कल्याण कर दिया है, तेरे ऊपर मेरे जो पैर पड़ गए हैं, तेरा कोई अमंगल नहीं कर सकता है। अब तो सीधे जाकर के समुद्र में जा। भगवान के दिव्य चरण जिसके सिर के ऊपर पड़ गए हैं, उसका अब कुछ नहीं होने वाला है। तू जाकर के समुद्र में निवास कर और उस यमुना हृदय से कालिया नाम के नाग को जो है हमेशा के लिए उसको पवित्र करते हुए उसको समुद्र में भेज दिया समस्त नाग पत्नियों के साथ। और यमुना निर्विषा भवत, एक श्रेष्ठ बहुत बड़े सांप से जो है छुटकारा पा करके यमुना का वह जल जो है तब से पवित्र होने लगा, पवित्र हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान की उन दिव्य लीलाओं में भगवान नित्य प्रति गायों को चुगा करके और सायंकाल को जो घर आते हैं, एक भगवान इंद्र की जो है यज्ञ करने का प्रस्ताव बनाया। इंद्र का यज्ञ करेंगे, क्योंकि इंद्र जो है वर्षा के देवता हैं और हम जो ग्वाल वाले हैं, गोपालक हैं। बरसात के देवता इंद्र बरसात करेंगे, पहाड़ों में बरसात होगी और उसमें घास जमेगी, हमारे गाय बच्चियां उस घास को खाएंगी। इसलिए इंद्र हमारे पर लगातार कृपा बना करके रखेंगे, इंद्र का यज्ञ करेंगे। तो कन्हैया ने कहा इंद्र भी कोई भी देवता है देवताओं में से, उस पर कोई ताकत नहीं है। अरे यज्ञ करो ऐसे देवता का जो साक्षात तुमको दर्शन दे। या इंद्र याग संभार पैरयम साध्यताम मखा। इंद्र का जो यज्ञ पक्का हो गया था कि इंद्र यज्ञ करना है, भगवान कन्हैया ने ऐसी पट्टी पढ़ाई कि कहा नहीं, इंद्र का यज्ञ नहीं, इंद्र अच्छा देवता नहीं है, साक्षात देवता। यदि तुम पर्वतों पर निवास करने वाले, पर्वतों पर अपने गायों को चुगाने वाले हो, तो पर्वतों में से श्रेष्ठ पर्वत गोवर्धन नाम के पर्वत की जो है पूजा करो। गोवर्धन नाम के पर्वत की पूजा करने का प्रस्ताव पारित किया गया। सबने सबके लिए कहा कि भाई इंद्र
की जगह पर जो है गोवर्धन की पूजा होगी। और गोवर्धन की पूजा ऐसे होगी, सारा नियम बताया भगवान कन्हैया ने, बनाओ अभी से जो है जिस दिन अन्नकूट गोवर्धन पूजा, अन्न के भंडार लग जाते हैं, जहां मिठाइयों के भंडार, नैवेद्य के भंडार, इतना बनाओ, इतना नैवेद्य बना दो, इतने पकवान बना दो कि गोवर्धन जैसा पर्वत दिखाई न दे। पिछले ही महीने कुछ दिन पहले गए, ये जो अन्नकूट गोवर्धन का जो पूजन होता है, ऐसे गोवर्धन भगवान की पूजा, गोवर्धन पर्वत की पूजा, साक्षात भगवान के रूप में 4 दिन पहले से लग गए सब के सब अपने अपने घरों में अधिक से अधिक पकवान बनाने पर, खूब बनाओ। और दूसरे दिन जिस दिन भगवान के साथ में गोवर्धन पर्वत की जब पूजा होनी थी, तो उस दिन सब के सब अपने अपने घरों से बड़ा आनंद मनाते हुए और गोवर्धन पर्वत के ऊपर पहुंच गए। सारे ग्वाल वालों के साथ में कन्हैया भी पहुंच गए। जैसे उस भोग को भोग लगा रहे थे, तो भगवान ने एक स्वरूप अपना अपने सखाओं के साथ में, मित्रों के साथ में, और दूसरा स्वरूप पर्वत के ऊपर खड़े होकर के कहा, शैलोस्मी, लाओ भाई क्या चढ़ा रहे हो, मैं पर्वत हूं, पर्वतराज गोवर्धन। जितना चढ़ा रहे थे ये खाते जाते थे। ऐसा कोई देवता होता ही नहीं है कि जो सीधे सामने खा दे। ये जो ग्वालवाल है ये कह रहे हैं, अरे कन्हैया ये कैसा देवता है? कहा यही तो देवता है, आज तक देखा तुमने कभी कि जिस चीज को चढ़ा वो खाता ही नहीं था। तो कहा हमारे लिए भी बचेगा कुछ कि सब खा जाएगा? कहा तो आपके लिए भी सब नैवेद्य के रूप में, प्रसाद के रूप में जरूर बचेगा। और तुम चढ़ाओ, एक तरफ से अपने आप भी चढ़ाने वाले और दूसरी तरफ से पर्वत के रूप में खाने वाले, सारे उस नैवेद्य को, उस पकवान को खाने लगे। पूजन प्रारंभ होते ही सब पकवान चढ़ाए गए और अंत में पूजन जब पूर्ण हुआ, सब के सब बैठे पर्वत के ऊपर, सारे गोकुलवासी, ब्रजवासी जितने थे, और भोजन करने के लिए सब के सब भोजन करने लगे अपने अपने पात्रों में। इतने में जो था नारद जी पहुंच गए इंद्र के स्वर्गलोक में। अरे कहा इंद्र, वहां ब्रज में गोकुल में जो था तुम्हारा यज्ञ हो रहा था, और एक छोटे से कन्हैया ने कहा कि इंद्र भी कोई देवता है? कहा तेरा भी कोई मान नहीं है भाई, कुछ काम का देवता नहीं है तू, बता तेरी जो है पूजा ही नहीं होगी है वहां। इंद्र ने कहा अच्छा, उस कन्हैया की यही हिम्मत। उसने उसी समय में जो है सांवर्तक नाम के जो मेघ हैं, प्रलयकालीन बादल, सांवर्तक नाम के मेघों को बुलाया और कहा जाओ ब्रज में गोकुल में इतनी बरसात कर दो कि उस बरसात के कारण, उस जल के कारण सारे जो है नक्शे में से ही वो ब्रज और वृंदावन गोकुल जो है मिट जाए, कहीं उसका नाम और निशान ही न रहे। इतनी बरसात कर दो। सब के सब भोजन लेकर के प्रेम से प्रसाद पा रहे थे, पर्वत के ऊपर बैठे हुए थे। एक जो है देखते ही आसमान साफ था, घुमड़ घुमड़ करके बादल आए, बड़ी जोर से बिजली चमकने लगी, बड़े गड़गड़ाहट से जो है आवाज आने लगी बादलों की। बरसात का जो इस प्रकार का माहौल बना, आकाश मार्ग में बहुत जोर से जो है उमड़ घुमड़ के बादल और प्रलयकालीन मेघ के द्वारा भयंकर ओले बरसने लगे। उन ओलों के कारण माताएं अपने बच्चों को अपनी गोद से, अपनी छाती से चिपटा करके रक्षा करना चाहते थे। इतने में जो है भयंकर प्रलयकालीन बारिश जो है सबके ऊपर पड़ने लगी। सब घबरा गए। बोलो गोवर्धन भगवान की। कहाँ जाए, किधर जाए, अफरा तफरी आनंद भरन में सब के सब कहा कन्हैया ने चलो पर्वत के नीचे। सब पर्वत के नीचे आए और भगवान ने जो है उस पर्वत को अपने हाथ पर उठा करके और उंगली पर धारण कर दिया। सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका पर जो धारण किया, कहा सब के सब नीचे आ जाओ। ग्वाल बाल जो थे साथ के वो कह रहे अरे कन्हैया ये नीचे तो नहीं गिर जाएगा। कहा तुम मेरे लगाओ अपना डंडा। वो सब डंडा लगा रहे थे ऊपर। उन्होंने कहा तेरी उंगली में थोड़ी, डंडे में ही तो टिक
टिका हुआ है ऊपर, नहीं तो कब को नीचे पड़ जाता। तेरे हाथ में नहीं है इतनी ताकत। ऊपर को उंगली की और एक ही उंगली में ऐसे समय में जब गोवर्धन पर्वत को धारण किया हुआ था परमात्मा कृष्णचंद्र कृष्ण कन्हैया ने लगातार परमात्मा की दिव्य पैरों की दासी माता राधिका, उस राधिका ने कहा आज मैं अपने परमेश्वर को देखने जाऊंगी, अपने प्रिय परमात्मा कृष्णचंद्र के दर्शन करने जाऊंगी। उन्होंने जो है गोवर्धन पर्वत को धारण किया हुआ है, उनका जो दिव्य स्वरूप वो कैसा दिखाई दे रहा होगा। राधिका, माता राधिका दर्शन के लिए आती हैं। वर्णन आया है कि माता राधिका जब दिखाई देती थी तो कन्हैया उनका स्तवन जो है बंसी के द्वारा करते थे। बगल में दबी हुई बंसी दूर से माता राधिका को आते हुए देखते हैं। एक हाथ से बंसी बजती नहीं है, एक हाथ से निकाला, जो होठों पर लगाया और जो उसे स्वर निकला, स्वर निकलते ही दूसरा हाथ भी छूट गया और कहा उसी बंसी की धुन पर, उसी स्वर पर गोवर्धन पर्वत टिका हुआ रह गया। 1-2 दिन नहीं, लगातार 7 दिन तक। वापस बुलाया इंद्र ने सब बादलों को, लेकिन गोकुल के ऊपर, उस ब्रज के ऊपर एक भी बूंद पानी का नहीं गिरा। सारा पानी कहां चला गया? हरि अनंत, हरि कथा अनंत। वर्णन आया है इसका, जब ये लीला इसका जब प्राकट्य हुआ उससे 10,000 वर्ष पूर्व में जो है एक महात्मा भगवान शंकर और पार्वती के दिव्य कैलाश पर्वत पर पहुंचे। माता अन्नपूर्णा माता ने कहा आओ बेटा, कहां से आ रहे हो, बैठो भोजन करो। कहा एक साक्षात अन्नपूर्णा माता जिसको भोजन दे वो कृतार्थ हो जाएगा। हाँ मां, भोजन दे दो। भोजन किया और कहा मां आपने मुझे जल तो दिया ही नहीं। अरे बेटा भूल गई थी, एक पात्र में, छोटे से पात्र में एक गिलास में जल लेकर के लो, जल पियो। और ऋषि जो है देखते हैं, अगस्त्य नाम के ऋषि, देखा मां की ओर, क्या कर रही हो? अरे तुमको पता है? कहा जल पियो भोजन के बाद। कहा मैंने जब 1 बार 3 बार जब आचमन की थी, केशवाय नमः स्वाहा, नारायणाय नमः स्वाहा, माधवाय नमः स्वाहा, एक समुद्र सूख गया। अब तो पीने के लिए चाहिए, खाने के बाद में कितना पानी चाहिए बताओ? 1 गिलास से क्या होगा? माता पार्वती शंकर भगवान के पास गई, हिलाया, उनको समाधि में थे। अरे एक ऋषि को न्योता दिया और वो भोजन के बाद में पानी मांग रहा है। कहा उसने समुद्र सोख दिया था आचमन में ही। कहा अगस्त्य तो नहीं है? भगवान शंकर आए, प्रणाम किया अगस्त्य ऋषि ने। क्या हो गया? कहा भगवान मुझे अब जो है प्यास लगी है, बताओ उस पर्वत पर कहां से इतना पानी आता? जाओ, आज से 10,000 वर्ष बाद जब कृष्णावतार होगा और इस प्रकार की घटना होगी, तुम वहां पर विद्यमान रहना और तब जो है तुम्हें पेट भरकर जल मिलेगा। घटो जन्म स्थानो मृग परिजनो भूर्ज वसनो वने पासः कंदा दिक मदन मेवा विधि गुणा अगस्त्य पाथोधिम यदा कृत कराम्भोज कुहरे क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम लोभ करणे। ऐसे अगस्त्य ऋषि घटो जन्म स्थानम, जिनका जन्म ही घड़े में से बताया गया है, ऐसे जो अगस्त्य ऋषि थे उन्होंने जो है उस समय, आज इस घटना के समय में वहां पर विद्यमान रहे और जितना जो मेघों के द्वारा जो बहाया हुआ जो जल था उन्होंने लगातार उसका पान किया और ब्रज के ऊपर, गोकुल के ऊपर जल का बिल्कुल भी बूंद नहीं पड़ी। वो जल जो है सब अगस्त्य ऋषि पी गए। आचार्य प्रकाश चंद्र मेंदुले जी की यह भागवत कथा सुंदरयाल बंधु को आयोजन
श्री ब्रिजमोहन मेंदोला जी को संगीत से सजी यह भागवत कथा करने लगे आप थे, जरूर अपने कमेंट लिखना। जय श्री कृष्ण, जय सनातन, जय हिंदू धर्म।